वास्तव में रेल वायु द्वारा परिवहित होते हैं। यही कारण है कि परिवहन के सभी रूपों को संचार पथ कहा जाता है। इसी वजह से इनको क्या कहा जाता है? सभी को संचार पथ कहा जाता है। जहाँ परिवहन जाल तंत्र सक्षम होता है वहाँ संचार का फैलाव सरल होता है। जहाँ पर परिवहन जाल तंत्र सक्षम होगा वहाँ संचार का फैलाव सरल होता है। मोबाइल, दूरभाष, उपग्रह जैसे कुछ विकासों ने संचार को परिवहन से मुक्त कर दिया है। अब जो संचार है वो जो सैटेलाइट वगैरह हम सेटअप करते हैं उनकी वजह से इजी हो गया है, परिवहन से उसे मुक्त कर दिया है। पुराने तंत्रों के सस्ता होने के कारण संचार के सभी रूपों का सहायता पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ है। अतः पूरे विश्व में अभी भी विशाल मात्रा में डाक का निपटारण डाकघरों द्वारा हो रहा है। कुछ संचार सेवाओं की चर्चा नीचे की गई है। ठीक है, कुछ संचार की जो सेवाएं हैं उनका डिस्कशन नीचे किया गया है। जैसे यहाँ पर दूर संचार की बात करते हैं। दूर संचार का प्रयोग विद्युतीय प्रौद्योगिकी के विकास से जुड़ा है। संदेशों के भेजे जाने की गति के कारण इसने संचार में क्रांति ला दी है। संदेशों को जो भेजा जाता है उसकी गति के कारण संचार में इसने क्रांति ला दी है। समय सप्ताह से मिनटों में घट गया है और मोबाइल, दूरभाष जैसी नूतन उन्नति ने किसी भी समय कहीं से भी संचार को प्रत्यक्ष तथा तत्काल बना दिया है। देखिए, जो मोबाइल दूरभाष की शुरुआत हुई है उससे हम किसी भी संचार को, किसी भी संदेश को कुछ मिनटों में या उसी समय जिस समय हम चाहें उसी समय उस संदेश को एक दूसरे के पास पहुंचा सकते हैं। तार प्रेषण, मोर्स कोड और टेलीकस अब तक भूतकाल की वस्तुएं बन गई हैं। अब इनका प्रयोग कम किया जाता है। रेडियो और दूरदर्शन भी समाचारों, चित्रों व दूरभाष कालों का पूर्व विश्व में विस्तृत श्रोताओं को प्रेषण करते हैं और इसलिए इन्हें जनसंचार माध्यम कहा जाता है। वे विज्ञापन एवं मनोरंजन के लिए महत्वपूर्ण हैं। समाचार पत्र विश्व के सभी कोनों से घटनाओं का प्रसारण करने में सक्षम होते हैं। उपग्रह संचार पृथ्वी और अंतरिक्ष से सूचना का प्रसारण करता है। उपग्रह संचार का क्या काम है? पृथ्वी और अंतरिक्ष से सूचना का प्रसारण करना। इंटरनेट ने वैश्विक संचार तंत्र में वास्तव में क्रांति ला दी है। ठीक है, इंटरनेट की वजह से अब जो संचार है वह सुविधा हमारे लिए ईजी हो गई है। एक दूसरे तक संचार के इस संचार तंत्र में वास्तव में क्या आ गई है? क्रांति आ गई है इंटरनेट की वजह से। अब बात करते हैं सेवाओं की। सर्विसेज जो हैं, सेवाएं विभिन्न स्तरों पर पाई जाती हैं। कुछ सेवाएं उद्योगों को चलाती हैं, कुछ लोगों को, और कुछ उद्योगों और लोगों दोनों को। ठीक है, सेवाएं क्या होती हैं? कुछ सेवाएं ऐसी होती हैं जो उद्योगों को चलाती हैं, कुछ लोगों को तथा कुछ उद्योगों और लोगों दोनों को। उदाहरण था परिवहन तंत्र। निम्न स्तरीय सेवाएं जैसे कि पंसारी की दुकानें, धोबी घाट। उच्च स्तरीय सेवाएं लेखाकार हैं, परामर्शदाता हैं, काय चिकित्सक जैसे अधिक विशिष्टीकृत सेवाओं की अपेक्षा अधिक सामान्य और विस्तृत हैं। सेवाएं भुगतान कर सकने वाले व्यक्तिगत उपभोक्ताओं को उपलब्ध होती हैं। माली, धोबी, नाई मुख्य रूप से शारीरिक श्रम करते हैं। अध्यापक, वकील, चिकित्सक, संगीतकार सभी के सभी मानसिक श्रम करते हैं। अनेक सेवाएं अब नियमित हो गई हैं। महामार्गों एवं सेतुओं का निर्माण और अनुरक्षण, अग्निशमन विभागों का अनुरक्षण और शिक्षा की पूर्ति व पर्यवेक्षण और ग्राहक सेवा महत्वपूर्ण सेवाओं में से है जिनका पर्यवेक्षण अथवा निष्पादन प्राय सरकारों तथा कंपनियों द्वारा किया जाता है। राज्य और संविधान ने परिवहन, दूरसंचार, ऊर्जा और जल आपूर्ति जैसी सेवाओं के विपणन के पर्यवेक्षण के लिए और नियंत्रण के लिए निगमों की स्थापना की है। ठीक है, जो परिवहन जैसी दूरसंचार या ऊर्जा या जल आपूर्ति से संबंध जो भी चीज़ें हैं उनके लिए क्या निगमों की स्थापना की गई है ताकि उनको नियंत्रित किया जा सके। स्वास्थ्य की देखभाल, अभियांत्रिक विधि और प्रबंधन व्यावसायिक सेवाएं हैं। मनोरंजनात्मक और प्रमोद सेवाओं की स्थिति बाजार पर निर्भर करती है। मल्टीप्लेक्स और रेस्तरां की स्थिति केंद्रीय व्यापार क्षेत्र के अंदर अथवा निकट हो सकती है, जबकि गोल्फ कोर्स ऐसे स्थान पर बनाया जाएगा जहां भूमि की लागत CBD की अपेक्षा कम होगी। दैनिक जीवन में काम को सुविधाजनक बनाने के लिए लोगों को व्यक्तिगत सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। दैनिक जीवन को ज़्यादा सुविधाजनक बनाने के लिए जो व्यक्तिगत सेवाएं होती हैं वो उपलब्ध कराई जाती हैं। कामगार रोजगार की तलाश में जो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवास करते हैं और अकुशल होते हैं, वे कौन से होते हैं? मोची, गृहपाल,
खानसामा, माली जैसी घरेलू सेवाओं के लिए नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, ये व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी नियुक्ति घरेलू सेवाओं के लिए होती है और इन्हें कम भुगतान किया जाता है। कर्मियों का यह वर्ग असंगठित होता है। ऐसा एक उदाहरण मुंबई की डब्बावाला सेवा है, जो पूरे नगर में लगभग 1,75,000 उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराई जाती है। अब देखिए, तृतीय क्रियाकलापों में संलग्न लोग कौन से हैं? आज अधिकांश लोग सेवा कर्मी हैं। सेवाएं सभी समाजों में उपलब्ध होती हैं। अधिक विकसित देशों में कर्मियों का अधिकतर प्रतिशत इन्हीं सेवाओं में लगा रहता है। इसका मतलब ये है कि जितने भी विकसित देश हैं, डेवलप देश हैं, तो वहाँ के यदि मैं कर्मियों वर्कर्स की बात करूँ तो वो किस में इन्वॉल्व होते हैं? तृतीयक गतिविधियों में, तृतीयक कार्यक्रमों या टर्सरी एक्टिविटीज़ आप इसे बोल सकते हैं। जबकि अल्प विकसित देशों में 10% से भी कम लोग इस सेवा क्षेत्र में होते हैं। जो कम डेवलप हैं वहाँ की यदि हम बात करें, जैसे इंडिया की डेवलपिंग कंट्री है, इनकी बात करें तो यहाँ पर 10% से भी कम जो जनसंख्या है वो इसमें इन्वॉल्व होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करती हूँ, USA इज़ ए डेवलप्ड कंट्री। 75% से अधिक कर्मी इन सेवाओं में संलग्नित हैं। इस सेक्टर में रोजगार की प्रवृत्ति बढ़ रही है। जबकि प्राथमिक और द्वितीयक क्रियाकलापों में यह अपवर्तित अथवा घट रही है। कुछ चयनित उदाहरण देख लेते हैं। पर्यटन की बात करते हैं। पर्यटन एक यात्रा है जो व्यापार के बजाय प्रमोद के उद्देश्यों के लिए किया जाता है। व्यापार के लिए नहीं किया जाता, प्रमोद के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। कुल पूंजीकृत रोजगारों तथा कुल राजस्व की दृष्टि से यह विश्व का अकेला सबसे बड़ा तृतीयक क्रियाकलाप बन गया है। यदि पर्यटन की बात करें तो जो इससे इनकम मिल रही है उसके हिसाब से यह सबसे बड़ा मतलब अक्षेत्र बन गया है टर्सरी एक्टिविटीज़ के अंदर। इनके अतिरिक्त पर्यटकों के आवास, भोजन, परिवहन, मनोरंजन तथा विशेष दुकानों जैसी सेवा उपलब्ध कराने के लिए अनेक स्थानीय व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता है। पर्यटन अवसंरचना उद्योगों, फुटकर व्यापार, शिल्प उद्योगों को पोषित करता है। कुछ प्रदेशों में पर्यटन ऋतुनिष्ठ होता है क्योंकि अवकाश की अवधि के अनुकूल मौसमी दशाओं पर निर्भर करती है, किंतु कई प्रदेश वर्षाप्रयुक्त पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ से कि पर्यटन का हमें क्या बेनिफिट है। पर्यटन से क्या होगा, ज़्यादा हमें इनकम होती है। और जो विषयों में हम बात देखें तो टर्सरी जो एक्टिविटीज़ हैं, तृतीयक गतिविधियों में इनका सबसे बड़ा रोल है। ठीक है, क्लियर है। हाँ जी, आप पढ़ चुके थे फैक्टर अफेक्टिंग ट्रांसपोर्ट। ठीक है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो ट्रांसपोर्ट को अफेक्ट करते हैं। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हम कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। कम्युनिकेशन का ही सब पार्ट है टेली कम्युनिकेशन। देन आफ्टर हम वो स्टडी करेंगे। फिर सर्विसेज के बारे में बात करेंगे। फिर पीपल जो टर्सरी एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व हैं उनके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो आज का ये आपका टॉपिक है। ठीक है, तो देखिए कम्युनिकेशन की बात करते हैं। कम्युनिकेशन सर्विसेज इन्वॉल्व द ट्रांसमिशन ऑफ वर्ड्स, मैसेज, फैक्ट्स एंड आइडियाज़। कम्युनिकेशन सर्विस वो सर्विसेज होती हैं जिसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी चीज़ों को इन्वॉल्व किया गया है। ट्रांसमिशन ऑफ वर्ड्स, ठीक है, मैसेज का ट्रांसमिशन, फैक्ट्स का एंड आइडियाज़ का। द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग प्रिजर्व्ड मैसेज एंड हेल्प टू मेक कम्युनिकेशन डिपेंडेंट ऑन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये कहता है जो इन्वेंशन हुई है राइटिंग की, ठीक है, उसकी वजह से जो मैसेज हैं, जो संदेश हैं, वो क्या हो गए हैं, संरक्षित हो गए हैं और संचार को परिवहन के साधनों पर निर्भर करने में सहायता की है। संचार मतलब जो है वह अब किस पे निर्भर हो गया है, परिवहन के साधनों पर निर्भर हो गया है। डिपेंड ऑन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, किस पर निर्भर हो गया है, परिवहन के साधनों पर। दीज वर एक्चुअली कैरिड बाय हैंड। ये कहता है ये जो चीज़ें हैं ये किस तरीके से कैरी की जाती हैं, कैरिड बाय हैंड, एनिमल्स, बोट, रोड, रेल एंड एयर। जो परिवहन है वो किस तरीके से, हाथ द्वारा, पशुओं द्वारा, नाव द्वारा, सड़क, रेल तथा वायु द्वारा परिवहित होते हैं। उसके बाद देखिए दैट इज़ द वे ऑल फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट आल्सो रेफर टू एज ए लाइन ऑफ कम्युनिकेशन। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो जितने भी फॉर्म्स हैं ट्रांसपोर्ट की वो सारी की सारी कम्युनिकेशन से संबंधित हैं। वेयर द ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज़ एफिशिएंट कम्युनिकेशन आर इजली डिसमिनेटेड। ये कहता है यदि यहाँ पर हम देखें, यदि ट्रांसपोर्ट नेटवर्क अच्छा है तो कम्युनिकेशन जो है वो इजली
हो सकती है। सर्टेन डेवलपमेंट सच एज मोबाइल टेलीफोनी एंड सैटेलाइट हैव मेड कम्युनिकेशन इंडिपेंडेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये कहते हैं कि जो कुछ डेवलपमेंट्स हुए हैं जैसे कि मोबाइल, दूरभाष, टेलीफोनिका एंड सैटेलाइट्स का जो उपग्रहों का निर्माण, जो अब आर्टिफिशियल सैटेलाइट सेटअप करते हैं, उसकी वजह से जो कम्युनिकेशन है वो इंडिपेंडेंट हो गया है ट्रांसपोर्ट से। मतलब अब वो ट्रांसपोर्ट पर इतना निर्भर नहीं है। ऑल द फोन्स are not fully dissociated because of the cheapness of older system। लेकिन फिर भी जो जितने भी फॉर्म्स हैं सभी को डिसएसोसिएट नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो कुछ पुरानी चीज़ें हैं, जो पुराना ओल्डर सिस्टम है वो क्या है, चीपेस्ट है, चिपनेस है, काफ़ी सस्ता है। वेरी लार्ज वॉल्यूम ऑफ मेल कंटिन्यू टू हैंडल बाय द पोस्ट ऑफिस ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये कहता है जो बड़े बड़े वॉल्यूम्स के मेल्स होते हैं, ठीक है, उन्हें हैंडल किया जाता है पोस्ट ऑफिस के द्वारा ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार में भेजा जाता है। सम ऑफ द कम्युनिकेशन सर्विसेज आर डिस्कस बिलो। इनमें से कुछ कम्युनिकेशन सर्विस नीचे दी गई है, जैसे कि टेली कम्युनिकेशन। The use of telecommunication is linked to the development of modern technology। ये कहता है जो टेलीकम्युनिकेशन है वो लिंक्ड है किस चीज़ के, डेवलपमेंट ऑफ द मॉडर्न टेक्नोलॉजी। इट हैज़ अ रिवोल्यूशनाइज्ड कम्युनिकेशन, ठीक है, बिकॉज ऑफ द स्पीड विद दिस मैसेज वॉज सेंड। ये कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन में एक तरीके से ये एक क्रांति हुई है, जिसकी वजह से मतलब जो मैसेज हैं वो इतनी जल्दी, इतनी स्पीड से भेजे जा सकते हैं। द टाइम रिड्यूसेस फ्रॉम वीक टू मिनट्स। अब जो सप्ताह का टाइम था वो मिनट में जाके रिड्यूस हो गया है। बिसाइड्स, इसके अलावा द रिसेंट एडवांसमेंट लाइक द मोबाइल टेलीफोनी हैव मेड कम्युनिकेशन डायरेक्ट और इंस्टेंटेनियस एट द टाइम एंड फ्रॉम एनीवेयर। ये कहता है जो एडवांसमेंट, जो अभी डेवलपमेंट हुई है, उसकी वजह से जो मोबाइल टेलीफोनी से कम्युनिकेशंस हो रहा है वो डायरेक्ट होता है और उसी टाइम पे, जिस टाइम पे हम चाहें कहीं भी कर सकते हैं। द टेलीग्राफ, मोर्स कोड एंड टेलेक्स हैव ऑलमोस्ट बिकम थिंग ऑफ द पास्ट। अब के टाइम पे जो टेलीग्राफ, मोर्स कोड और टेलेक्स हैं वो सारे के सारे क्या हो गए हैं, पास्ट थिंग्स हो गए हैं। एंड रेडियो एंड टेलीविज़न ऑल्सो हेल्प टू रिले न्यू पिक्चर्स एंड टेलीफोन कॉल्स टू वेस ऑडियंसेस अराउंड द वर्ल्ड हैज़ दे टर्न एज मास मीडिया। अब ये इसमें क्या कहता है कि जो रेडियो है और जो टेलीविज़न है, ठीक है, उसकी वजह से, रेडियो और टेलीविज़न की वजह से समाचारों, चित्रों व दूरभाष कालों का पूरा विश्व में विस्तृत श्रोताओं का प्रसारण करते हैं एंड हैंस दे आर टर्न्ड मास मीडिया। और इस तरीके से ये जनसंचार का माध्यम बन गए हैं। किस में कन्वर्ट हो गए हैं, मास मीडिया में कन्वर्ट हो गए हैं। दे आर विटल, मतलब विटल मीन्स इम्पोर्टेंट फॉर द एडवर्टाइजिंग एंड एंटरटेनमेंट। और ये भी ये इम्पोर्टेंट किस लिए है, एडवर्टाइजिंग के लिए और एंटरटेनमेंट के लिए। न्यूज़पेपर आर एबल टू कवर इवेंट्स इन ऑल द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। न्यूज़पेपर जो है मतलब वो इस चीज़ के लिए सक्षम हो गया है कि वो पूरे विश्व के कॉर्नर्स में जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं उनको कवर कर सके। सैटेलाइट कम्युनिकेशन रिले इंफॉर्मेशन ऑफ द अर्थ एंड फ्रॉम द स्पेस। सैटेलाइट की जो कम्युनिकेशन है वो अर्थ और स्पेस से संबंधित जितनी भी सूचनाएं होती हैं वो प्रदान करती हैं। एंड द इंटरनेट हैज़ ट्रूली रिवोल्यूशनाइज्ड द ग्लोबल कम्युनिकेशन सिस्टम। इस तरीके से कहते हैं कि जो इंटरनेट है उसने वैश्विक संचार तंत्र में वास्तव में क्रांति ला दी है, ठीक है। सर्विसेज की देखते हैं। सर्विसेज अकर एट मेनी डिफरेंट लेवल। सर्विसेज जो हैं उनके अलग अलग लेवल हैं। सम आर गियर टू इंडस्ट्री, कुछ ऐसे किस्में जो कुछ लोग ऐसे जो उद्योगों में काम कर रहे हैं। सम टू पीपल एंड सम टू बोथ इंडस्ट्री एंड पीपल। और कुछ किस चीज़ के लिए देखें, कुछ लोगों को और कुछ उद्योगों को, या लोगों और दोनों लोग जो हैं और जो उद्योग हैं जिसमें दोनों को सम्मिलित किया गया है, इंडस्ट्री भी है और पीपल भी हैं। ट्रांसपोर्ट सिस्टम, लो ऑर्डर सर्विसेज हैं सच एज, लो ऑर्डर सर्विसेज कौन सी हैं, जैसे कि सच एज ग्रोसरी शॉप्स एंड लॉन्ड्रीज हैं, आर मोर कॉमन एंड द वाइड स्प्रेड देन द ऑर्डर सर्विसेज एंड मोर स्पेशलाइज्ड वंस लाइक दोज ऑफ द अकाउंटेंट, कंसल्टेंट एंड फिजिशियंस। और यहाँ पर यदि हम देखें तो हाई ऑर्डर सर्विसेज कौन सी हैं, हाई ऑर्डर सर्विसेज वो हैं जैसे कि अकाउंटेंट हैं, कंसल्टेंट हैं, फिजिशियंस हैं। सर्विसेज आर प्रोवाइड टू इंडिविजुअल कंज्यूमर हु कैन अफोर्ड टू पे फॉर देम। और ये जो सर्विसेज हैं उन्हीं व्यक्तिगत रूप से प्रदान की जाती हैं जो पे करने के लिए मतलब अफोर्ड कर सकते हैं पेमेंट के लिए। फॉर एग्जांपल
गार्डनर, नर्सर्स एंड द बार्बर्स टू प्राइमरी फिजिकली लेबर्स, ये किस चीज़ में इन्वॉल्व है, जो फिजिकली लेबर में इन्वॉल्व है। और जो टीचर, लॉयर्स, फिजिशियंस, म्यूजिशियंस एंड अदर परफॉर्म द मेंटल लेबर, और ये किस तरीके का श्रम कर रहे हैं, किस तरीके का कार्य कर रहे हैं, मानसिक कार्य कर रहे हैं। मैनी सर्विसेज हैव नाउ बीन रेगुलेटेड मेकिंग एंड मेंटेनिंग हाईवेज, बहुत सारी सर्विसेज ऐसी हैं जो मतलब रेगुलेट कर रही हैं, बना रही हैं। मेंटेनिंग हाईवेज को मेंटेन कर रही हैं, ब्रिजेस को मेंटेनिंग, फायर फाइटिंग डिपार्टमेंट्स एंड सप्लाइंग और सुपरवाइजिंग एजुकेशंस, और सप्लाई कर रही हैं और सुपरवाइज कर रही हैं एजुकेशन को, कस्टमर केयर सर्विस को, आर अमंग द इम्पोर्टेंट सर्विस मोस्ट ऑफन सुपरवाइज परफॉर्म्ड बाय द गवर्नमेंट एंड कंपनीज, और इन्हें जो सुपरवाइज और जो परफॉर्म किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, या तो गवर्नमेंट के द्वारा या कुछ कंपनीज के द्वारा। स्टेट एंड यूनियन लेजिस्लेशन have established corporation to supervise and control the making of such as service as transport, telecommunication, energy and water supply। ये कहता है जो हमारी लेजिस्लेशन, जो हमारी विधायिका है, उसने एस्टेब्लिश किया है कुछ कॉरपोरेशंस को, किस लिए, सुपरवाइज या कंट्रोल करने के लिए, कैसी मार्केट्स को, ट्रांसपोर्ट को, टेलीकम्युनिकेशंस को, एनर्जी एंड वाटर सप्लाई को। प्रोफेशनल सर्विसेज आर प्राइमरी हेल्थ केयर, प्रोफेशनल सर्विसेज के अंदर पहले सबसे पहले प्राइमरी हेल्थ केयर है, इंजीनियरिंग है, लॉ एंड मैनेजमेंट है। द लोकेशन ऑफ रिक्रिएशनल एंड एंटरटेनमेंट सर्विस डिपेंड अपॉन द मार्केट, ये कहता है लोकेशनल है, लोकेशन जो है वह रिक्रिएशनल एंड एंटरटेनमेंट सर्विस पे डिपेंड करता है कि वो कौन सी मार्केट में है। एंड मल्टीप्लेक्स एंड द रेस्टोरेंट माइट फाइंड लोकेशन विद इन और नियर द सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, और ये कहता है जो मल्टीप्लेक्सेस हैं और जो रेस्टोरेंट्स हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के पास। वियर एज ए गोल्फ कोर्स वुड बी चूज ए साइट वियर लैंड कोस्ट आर लोअर देन इन द सीबीटी, और ये कहता है कि जो गोल्फ कोर्स है वो एक ऐसी जगह पर बनाया जाता है जहाँ पर लैंड के कॉस्ट हो क्या हो, सीबीटी से कम हो। पर्सनल सर्विसेज आर मेड अवेलेबल टू पीपल टू फैसिलिटेट देयर वर्क इन डेली लाइफ, और जो पर्सनल सर्विसेज, जो व्यक्तिगत रूप से सेवाएं लोगों को दी गई हैं वो इसलिए दी गई हैं ताकि वह अपनी दैनिक जीवन की क्रियाकलाप कर सकें। द वर्कर्स माइग्रेट फ्रॉम रूरल एरियाज इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड आर अनस्किल्ड, ये कहता है कुछ वर्कर्स ऐसे हैं जो माइग्रेट हुए हैं ग्रामीण इलाकों से, किस चीज़ के लिए, एम्प्लॉयमेंट की सर्च में, एंड आर अनस्किल्ड, और वो अनस्किल्ड हैं। दे आर एम्प्लॉयड इन डोमेस्टिक सर्विसेज, और वो फिर किस चीज़ में एम्प्लॉयड हो जाते हैं, डोमेस्टिक सर्विसेज के अंदर। डोमेस्टिक सर्विसेज कैसे, जैसे कि हाउसकीपर, कुक एंड गार्डनर्स में। दिस सेगमेंट ऑफ वर्कर इज़ जनरली अनऑर्गेनाइज्ड, ऐसे वर्कर्स जो हैं वो अनऑर्गेनाइज्ड हैं, असंगठित हैं। वन सच एग्जाम्पल इन इंडिया, मुंबई का जो एरिया है जैसे ढाबा वाला है, टिफ़िन सर्विसेज प्रोवाइडेड टू अबाउट 1,75,000 कस्टमर ऑल ओवर द सिटी। अब देखते हैं पॉपुलर इंगेज्ड इन टर्सरी एक्टिविटीज़, टर्सरी एक्टिविटीज़ में कौन लोग इंगेज होते हैं। टुडे मोस्ट पीपल आर सर्विस वर्कर, आज के टाइम पे जो ज़्यादातर वर्कर्स हैं वो सर्विस वर्कर हैं। सर्विसेज आर प्रोवाइडेड इन ऑल सोसाइटीज़, जो सर्विसेज हैं वो सभी सोसाइटीज़ में प्रोवाइड कराई जाती हैं। बट इन मोर डेवलप कंट्रीज़, लेकिन ज़्यादा विकसित देशों की बात करूँ तो वहाँ पर हायर परसेंटेज ऑफ वर्कर इज़ एम्प्लॉयड इन प्रोवाइडिंग सर्विसेज एज़ कम्पेयर टू लेस डेवलप कंट्रीज़, ये कहता है यहाँ की यदि मैं बात करूँ तो हाई परसेंटेज, ज़्यादा पॉपुलेशन किस में इन्वॉल्व होती है, टर्सरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होती हैं एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी कंट्रीज़, और डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पर टर्सरी एक्टिविटीज़ के अंदर नहीं इन्वॉल्व होती हैं। द ट्रेंड इन एम्प्लॉयमेंट इन दिस सेक्टर हैज़ बीन इंक्रीजिंग, इस सेक्टर में जो मतलब ट्रेंड है वो क्या है, जो इन्वॉल्व होने का लोगों का वो बढ़ता जा रहा है। वाइल इट हैज़ रिमेन्ड अनचेंज्ड और डिक्रीजिंग इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिविटीज़। अब देखते हैं कुछ सिलेक्टेड एग्जांपल्स, जैसे कि टूरिज़्म। टूरिज़्म इज़ ट्रैवल अंडरटेकन फॉर द पर्पज़ ऑफ रिक्रिएशन रादर देन द बिजनेस, ये कहता है जो टूरिज़्म है वो ट्रैवल अंडरटेकन किस चीज़ के पर्पज़ के लिए मतलब बनाया गया है, बिजनेस के पर्पज़ से, ताकि उससे ज़्यादा प्रॉफिट लिया जा सके। ठीक है, पर्यटन एक क्या है, टूरिज़्म क्या है, एक ट्रैवल, एक यात्रा है। अंडरटेकन
for the purpose of recreation rather than the business. It has become the world's single largest tertiary activities in the total registered job and total revenue. ये कहता है कि यदि टर्सरी एक्टिविटीज़ के अंदर देखें तो सबसे ज़्यादा जो इन्वॉल्व है वो क्या है, टूरिज़्म है, जिसमें हमें जो इनकम है, इनकम की बात करें तो इनकम भी हमें सबसे ज़्यादा मिल रही है और दूसरे इसमें लोग भी ज़्यादा इन्वॉल्व हैं. बिसाइड्स इसके अलावा मैनी लोकल पर्सन आर एम्प्लॉयड टू प्रोवाइड सर्विसेज, और इसमें लोकल पर्सनस को इन्वॉल्व किया गया है सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए. एंड अकोमोडेशन रहने के लिए जो उनकी जगह प्रोवाइड, मील्स, ट्रांसपोर्ट, इंटरटेनमेंट एंड स्पेशल शॉप सर्विंग द टूरिस्ट. टूरिज़्म फोस्टर द ग्रोथ ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज. जो टूरिज़्म है, ठीक है, टूरिज़्म से क्या होता है, टूरिज़्म से पर्यटन है जो अवसंरचना उद्योग, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज़ मतलब जो अवसंरचना उद्योग हैं, रिटेल ट्रेडिंग है जो फुटकर व्यापार है, एंड क्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ हैं जो शिल्प उद्योग को पोषित करता है. इन सम रीजन्स टूरिज़्म इज़ सीजनल, और कुछ रीजन्स ऐसे हैं जहाँ पर मतलब जो टूरिज़्म है वो सीजनल है, अकॉर्डिंग टू सीज़न, मौसम के अकॉर्डिंग है. बिकॉज द वेकेशन पीरियड इज़ डिपेंड ऑन फेवरेबल वेदर कंडीशन, क्योंकि अवकाश की अवधि अनुकूल मौसमी दिशाओं पर निर्भर करती है. किंतु कई प्रदेश वर्ष पर्यंत पर्यटकों को आकर्षित करते हैं, लेकिन कुछ जगहें तो ऐसी हैं जहाँ पर ईयरली मतलब क्या होता है, लोगों को अट्रैक्ट करते हैं कुछ टूरिस्ट प्लेस.